ये अपना हॉट टाइम का पेशेंट मॉनिटर है। इसका ओवरव्यू चेक कर लेते हैं पहले। ये डिस्प्ले है अपना, ये कर्सर रोटेटर है, ये NIBP के लिए है, बटन दिया हुआ है और पावर ऑन ऑफ स्विच है और बैटरी का और पावर कोड का इंडिकेशन यहाँ पे आता है। उसके अलावा ये वाली साइड पे यहाँ पे हमारे को SPO2 के लिए जो स्लॉट दिए गए हैं, SPO2 का है, ECG केबल का, टेम्परेचर प्रोब के लिए, IBP केबल के लिए और ATCO2 NIBP स्लॉट, यहाँ पे सारे स्लॉट दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे बैक साइड पे पावर कोड का स्लॉट दिया हुआ है और ये अर्थिंग केबल के लिए दिया गया है। अभी हम मॉनिटर को ऑन कर लेते हैं। मॉनिटर ऑन करेंगे, थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके रखना, लाइट आ जाए तो उसको बटन को छोड़ देंगे तो हमारा मॉनिटर ऑन हो जाएगा। हमारा मॉनिटर टर्न ऑन हो गया। देखो अभी बैटरी पे है इसलिए यहाँ पे बैटरी का इंडिकेशन आ रहा है। पावर कोड को जैसे लगाएंगे वैसे ही चार्जिंग के लिए चला गया और पावर कोड का इंडिकेशन आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे हमको बैटरी चार्ज हो रहा है उसका इंडिकेशन भी यहाँ पे हमको अच्छे से दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हमको मेनू है पूरा, ECG है, NIBP, SPO2, रेस्पिरेशन और टेम्परेचर का। और यहाँ पे दूसरे भी मेनू दिए गए हैं पेशेंट सेटिंग के लिए। NIBP आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप मतलब BP चेक कर सकते हैं यहाँ से भी। उसके अलावा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है मॉनिटर सेटअप के लिए। मॉनिटर सेटअप के अंदर आपको स्टैंडर्ड स्क्रीन चाहिए, ट्रेंड स्क्रीन चाहिए, ऑक्सीजन स्क्रीन चाहिए, फिर व्यू स्क्रीन चाहिए या बिग फ़ॉन्ट के लिए स्क्रीन चाहिए। आप यहाँ से इसको कोई भी सेटअप करके यहाँ पे कर्सर बटन को प्रेस करेंगे तो स्क्रीन चेंज हो जाएगी। हम वापस इसको नॉर्मल कर देते हैं, स्टैंडर्ड कर देता है अभी वापस से। फिर यहाँ पे मेंटेन करने के लिए आपको उस कंपनी के द्वारा सेटअप मंगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है मॉनिटर की, डिफ़ॉल्ट सेटिंग के लिए, कॉन्फ़िगरेशन और डेमो मोड के लिए। उसके अलावा यहाँ पे अलार्म सेटिंग दिए हुए हैं। आपको अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए अलार्म लिमिट सेट करनी है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। किसी भी लिमिट को चेंज करने के लिए कर्सर को आपको घुमाना पड़ेगा, पहले सेट करना है, उसके बाद कर्सर को आप रोटेट करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। वापस से उसको प्रेस करेंगे तो वो वैल्यू सेट हो जाएगी। वैसे ही आप किसी की भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ के सेटअप दिए हुए हैं और किस चीज़ का सेटअप क्या है वो भी दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। वैसे ही हम अभी चेक करेंगे ECG का सेटअप। ECG सेटअप के अंदर यहाँ पे हार्ट रेट ऑन है, अभी हार्ट रेट का अलार्म ऑन है। अलार्म लेवल मीडियम पे रखा हुआ है। हार्ट रेट ऑटो पे रखी है। ऑटो पे रखने के लिए मतलब ऑटो पे इसलिए रखी गई है कि अगर SPO2 प्रोब भी लगाया हुआ है तो आपका रेस्पिरेशन और आपकी हार्ट रेट शो करेगा, और ECG केबल भी लगाया हुआ है तो भी हार्ट रेट आपकी वो शो करेगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप SPO2 या ECG दोनों पे रख सकते हैं। तो ऑटो पे रख देते हैं वापस से। वैसे ही आपको हार्ट रेट कौन से चैनल से लेनी है उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, चैनल 2 या चैनल 1 आप कहीं से भी ले सकते हैं। चैनल 2 या चैनल 1 कहीं से भी हार्ट रेट सेटअप कर सकते हैं। अगर आप 3 लीड की केबल यूज़ कर रहे हैं तो आप 3 लीड पे करके इसको सेटिंग कर सकते हैं। वैसे ही आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे कौन सी ECG चाहिए लीड वायर वो यहाँ पे है, तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कर्सर को ओके करके कोई सी भी लीड सेट कर के आप ओके करेंगे तो यहाँ पे लीड चेंज हो जाएगी। वैसे ही सेकंड लीड के लिए भी वही है, सेकंड चैनल में भी आप दबा के प्रेस करेंगे यहाँ पे कर्सर बटन और यहाँ से चेंज करेंगे तो आपकी लीड चेंज हो जाएगी। अगर आपको मल्टीपल लीड सेटअप चाहिए तो अदर सेटअप में जाएं, नॉर्मल डिस्प्ले को मल्टी लीड सेटअप में जाएं और नीचे प्रेस कर देंगे तो मल्टी लीड का सेटअप आ जाएगा। हम वापस उसको नॉर्मल कर देंगे।
अभी NIPP सेटअप देख लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे सेटअप करने के लिए आप सेम तरह से सेटअप चेंज कर सकते हैं। अलार्म वैल्यू को मीडियम, हाई, लो आप अपने हिसाब से सेट कर लें। और अगर आपको मैनुअल ऑपरेट करना है NIPP को तो आप मैनुअल यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑटो पे रखना है आपको तो आपको इंटरवल सेट करना पड़ेगा। जितने इंटरवल पे आप रख देंगे और प्रेस कर देंगे यहाँ पे कर्सर बटन तो उतने इंटरवल पे सेट हो जाएगा। उतने टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक NIPP ले लेगा। हम वापस इसको मैनुअल कर देते हैं। वैसे ही बहुत सारे मोड दिए गए हैं यहाँ पे, आप यहाँ से भी किसी मोड को यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही आप SPO2 को सेटिंग भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अलार्म ऑन है, अलार्म लेवल मीडियम पे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप ये पल्स रेट का जो साउंड रहता है वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अभी कम पे रखा हुआ है, हाईएस्ट 3 पे जाएगा और लोएस्ट 0 पे। हम 0 पे रखेंगे तो हार्ट रेट का साउंड बिल्कुल बंद हो जाएगा। वैसे ही आप रेस्पिरेशन सेटिंग भी कर सकते हैं। और टेम्परेचर प्रोब का सेटिंग भी आप वैसे ही कर सकते हैं। आप टेम्परेचर प्रोब का यूनिट अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट पे रखना चाहें तो फ़ारेनहाइट पे, और सेल्सियस पे रखना चाहें तो सेल्सियस पे। यहाँ से ओके करके इसको क्लोज़ कर देंगे तो सेटअप वापस चेंज हो जाएगा। तो ये अपना हॉट टाइम का पेशेंट मॉनिटर है।